जब भी हमारे ग्रह अच्छे होते हैं तो हमें अच्छा फल देते हैं, और ग्रह और सितारे जब हमारे बिगड़ जाते हैं तो हम कितना भी अच्छा करने जाएं, हमेशा अपने साथ बुरा होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, उसके बाद भी हम समस्याओं में घिरे रहते हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। उसका केवल और केवल सिर्फ एक कारण होता है कि आप की कुंडली के ग्रह, वो चाहे गोचर में हो या जन्म समय के हो, अगर वो आपको इस बात के लिए मना करते हैं कि आपको दान पुण्य नहीं करना है, आपको मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, आपको मंदिर निर्माण में धन का दान नहीं करना है, आपको जल का दान नहीं करना है, आपको जनहित के कार्य नहीं करने हैं, आपको सिर्फ अपना जो स्वयं का कार्य है उस पर ध्यान देना है, फोकस करना है और अपने परिवार को देखना है, तो ऐसी अगर जिम्मेदारी आपकी कुंडली में आपके ग्रहों ने बना कर रखी है तो उसी के अनुसार चलें। ऐसा नहीं है कि आप यह सोचें कि हमारे दान पुण्य करने से, हमारी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने से, ईश्वर के मंत्र उच्चारण से आपका भला होने वाला है। कभी कभी होम करते भी व्यक्ति के हाथ जल जाया करते हैं, और ऐसा ही कुछ कन्या राशि की कुंडली में बना हुआ है। हर महीने में जो भी राशिफल ग्रहों के संकेत के अनुसार अपने को प्राप्त होता है, वो चीज़ें बताने का मैं प्रयास करता हूँ कन्या राशि के जातक, विशेषकर आप सब लोगों के लिए, ताकि अगर आप पहले से सावधान रहेंगे, ग्रहों की चालों को समझ पाएंगे, ग्रह के गोचर की स्थिति को जान पाएंगे, तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। और अगर जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो निश्चित मानकर चलें, अप्रैल के बाद जो मई का महीना है, यानी कि मई माह की शुरुआत, ग्रहों में अचानक से परिवर्तन, अचानक से उथल पुथल, अचानक से सावधानियां, अचानक से सतर्कता कन्या राशि के जातक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। विशेष बात यह है कि, या ऐसा समझें, राहत की बात यह है कि जो माह की शुरुआत है वो पूर्णिमा के दिन से शुरू हो रही है, और पूर्णिमा को पूरा चांद निकलता है, और चंद्रमा मन का देवता होता है। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मई माह में आप जितना पॉजिटिव रहने का प्रयास करेंगे, जितना सकारात्मक रहने का प्रयास करेंगे, और एक बात ध्यान रखें, आप अच्छा सोचें कन्या राशि के जातक, आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो ग्रह आपके बहुत प्रबल और बहुत शक्तिशाली और बहुत लाभदायक हैं। अब लाभ कैसे उठाना है वो आज इस वीडियो में बताएंगे। ज़रूर इन उपायों को भी कर लें जो बताएं, और साथ ही साथ जो है ग्रहों की जो स्थितियां हैं उनके अनुसार जो जो चीज़ें आपको बताते हैं वो ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, और समझ में ना आए तो जो वीडियो मेरी देखने के बाद 4 अन्य ज्योतिषों की वीडियो देखिए, 4 और एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखिए, और जब आपको लगे कि मेरे द्वारा बताया गया समाधान वास्तव में सरल और सहायक है आपके लिए, तो ज़रूर कर लें और लाभ उठाएं। ग्रह जब अपनी चाल चलते हैं तो हमें उसी के अनुसार शुभ और अशुभ फल देते हैं। कन्या राशि के जातक, आपकी राशि का स्वामी है बुध, और बुध का संबंध सीधा आपके व्यापार से है, बुद्धि से है, बल से है, और जिसका बुध मजबूत है ना, समझ लो उसके जीवन में कष्ट और बाधाएं नहीं आती, और वो अपने बुद्धि और विवेक से
बड़ी से बड़ी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हल करने में सक्षम होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मई माह में कौन कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो कन्या राशि के जातक ध्यान रहे, 11 मई को मंगल जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रह गोचर कुंडली में मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ मानकर चलें कि वो रवि के साथ युति करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में प्रवेश होगा आपके ग्रह गोचर कुंडली में, और रवि यहाँ पर आपको लाभ देने के लिए आए हैं। यहाँ पर बुध अतिथि योग भी बनाएंगे। यहाँ पर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जो शुरुआत आपकी ज़बरदस्त रहेगी। शुरुआत का मतलब 1 मई पूर्णिमा के दिन से ही आपके लिए विशेष योग रवि बनाकर चल रहे हैं उच्च के, और जब मंगल 11 मई को मेष राशि में आ जाएंगे तो यह उपलब्धता आपके लिए भले ही 4 दिन की हो, लेकिन ये 4 दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। कहने का मतलब 11 मई से लेकर और लगभग जो है 15 मई तक आपके लिए स्थिति बहुत लाभकारी होने वाली है। 11 से 1 मई से 15 मई यानी कि पूर्वार्ध, यह कन्या राशि के जातक आपके लिए ज़बरदस्त साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन 14 मई से पहले यानी कि 1 मई से लेकर 14 मई तक शुक्र जो है, जो धन के दाता हैं, व्यापार के दाता हैं, लाभ के हैं, सुख के हैं, साधनों के हैं, ये आपके नवम भाव में गोचर कर रहे होंगे। नवम भाव में शुक्र का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लाभकारी माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शुक्र का अगर, चूंकि शुक्र आपके धनेश है, भाग्येश है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थितियों को निश्चित रूप से मानकर चलें कि मजबूत करेंगे। और 15 मई को आपकी राशि के स्वामी बुध, जो अभी तक नवम भाव में बैठे थे, वो स्वयं की राशि मिथुन राशि में होंगे, और मिथुन राशि में जब होंगे तो यहाँ पर गुरु के साथ युति करेंगे। और गुरु के साथ युति ही नहीं करेंगे, शुक्र जब मिथुन राशि में, शुक्र बुध और गुरु, ये तीनों की युति 10वें भाव में होगी। और यह युति कैसी है? यह युति लग्नेश की, धनेश की, लग्नेश की, धनेश की और पंचमेश की, ऐसी युति होगी जहाँ पर 3 ग्रह जो आपके लग्न भाव का स्वामी है, आपके धन भाव का स्वामी है और आपके पंचम भाव का स्वामी है, ऐसी युति जब हो जाती है तो अत्यधिक जो है जीवन में सफलताएं उस जातक को, उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। मई का महीना आपकी तमाम अवरोधों को दूर करेगा, तमाम परेशानियों को दूर करेगा, तमाम शुभ योग आपके लिए बनाएगा, और कर्जे से भी आपके मुक्त होने के साधन और संसाधन बनेंगे। नए लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी, और उनसे लाभ की स्थितियां आपके लिए, लाभ के मौके भी कन्या राशि के जातक मई माह में आपके लिए बने। विदेश यात्रा हो, इसके भी आपके योग हैं। सावधानियों की बात कर लें तो मई का महीना जो है, दूरवा बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश गणपति को जरूर चढ़ाएं, और ये चढ़ाते रहें। कन्या राशि के जातक अगर सफलता चाहते हैं तो अपने इष्ट देव के सामने आप हाथ जोड़ेंगे, आपको किसी के पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश आपके सारे कष्टों को हल कर सकते हैं। और अगर आपकी कन्या राशि है तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वो जरूर धारण करें, क्योंकि कन्या राशि के जातक अगर 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो जीवन में सबसे पहले उनकी सेहत, स्वास्थ्य संबंधी अगर परेशानी है, इसका लाभ मिलता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, परिवार में कलेश का वातावरण है शांत होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, और साथ ही साथ जो है भूमि, भवन, वाहन, इसका सुख प्राप्त होता है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, या रिश्तों में दरार है, या प्रणय संबंध या विवाह संबंधी, संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ये भी 4 मुखी रुद्राक्ष
धारण करने से दूर होती है। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। और सबसे बड़ी चीज, जीवन में दुर्घटना नहीं होती, मार्ग में दुर्घटना नहीं होती, यात्रा में हमेशा लाभ होता है और भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देता है जब आप चार मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। और जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। आय के आपके नवीन स्रोत बनते हैं, आय के स्रोत मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ा लाभ जो है, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़ा हो और खर्चे अधिक बढ़ गए हैं तो खर्चों पर भी चार मुखी रुद्राक्ष नियंत्रण रखता है। जैसे धन आया और रोग में खर्च हो गया, कोई लाभ नहीं। धन आया और लड़ाई झगड़े मुकदमों में खर्च हो गया, कोई लाभ नहीं। तो मई का महीना कन्या राशि के जातक आपके लिए बहुत शुभ है। और आप अगर चार मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको पूजा विधि के साथ आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।